नमस्कार मित्रों, आप सभी को दिग्दर्शन परिवार में स्वागत है। आज से हम लोग एक नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत में हम लोग बिहार बोर्ड के वर्ग दसम के संस्कृत को प्यूसम भाग 2 को देखेंगे और इसमें प्रथम चैप्टर है मंगलम। तो इस मंगलम पाठ के एक एक श्लोक को पढ़ेंगे, इसके आसान भाषा में इसके अर्थ को देखेंगे और इसके साथ साथ हम लोग इस वीडियो के बाद जैसे ही एक कक्षा समाप्त होगी उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव और प्रश्नोत्तरी आदि सभी विषयों को देखेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, यही आपसे निवेदन है। एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और आसान भाषा में समझने का इसे प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। प्रथम पाठ मंगलम। मंगलम का अर्थ शुभ होता है। देखते हैं। उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अन्तिमे भागे दर्शनशास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। सर्वत्र परमपुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत् व्याप्तमनुनासितं चास्ति स एव सर्वेषां तपसां परं लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्परा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। चलिए अब इसको एक एक करके समझते हैं, इसके क्या अर्थ है। कह रहा है उपनिषदः वैदिक वाङ्मय से अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य, यहाँ शास्त्रस्य होना चाहिए, शास्त्र से सिद्धांतान प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह उस परम पुरुष परमात्मा की महिमा की प्रधानता को गाया जाता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्त मनुनासितम चास्ति, और वे परमात्मा जगत में व्याप्त है, सर्वत्र सभी जगह व्याप्त है और उन्हीं के अनुशासन से हम लोग चलते हैं और वो अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसा परम लक्ष्य, और वे ही सभी के तप का लक्ष्य है। परम लक्ष्य वही है, वो परमात्मा ही। जो भी ऋषिगण जो हम लोग तप करते हैं उन सब का परम लक्ष्य क्या है? उनकी प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मकाः पंचमंत्राः संकलिताः सन्ति। इस पाठ में परमात्मा के उस उपनिषद से पद्यात्मक रूप में पंचमंत्र संकलित है। देखते हैं प्रथम मंत्र। हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखं तत्त्वं पुंसन्नपावृणु सत्ये धर्माय दृष्टये। ये आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। बार बार पूछा जाता है इस मंत्र को देकर के ये किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये संपूर्ण पाठ जो है वो उपनिषद से लिया गया है। तो ये क्या कर रहा है? हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितं मुखम तत्त्वं पुंसन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। ये कह रहा है पुंसन मतलब सूर्य होता है। हे सूर्य, सत्य का वास्तविक स्वरूप सोने रूपी चमकदार आवरण से ढका हुआ है। सत्य के वास्तविक ज्ञान के लिए उस आवरण को आप हटाकर हमें सत्य के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराकर हमें कृतार्थ करें। तो इसमें साधक जो है, हम लोग सत्य का जो वास्तविक स्वरूप है वो हम नहीं देख पाते हैं। बाहरी चमक दमक के कारण, चमकदार आवरण से ढके होने के कारण हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए सूर्य भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है कि आप सत्य के वास्तविक स्वरूप को दिखाने के लिए आप उस चमकदार आवरण को हटा दें ताकि हमें सत्य का वास्तविक ज्ञान हो सके। ये प्रार्थना इसमें भगवान सूर्य से की गई है। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसके बाद वाले श्लोक को। शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें आत्मा के स्वरूप का चर्चा है। आत्मा कैसा है इसकी वर्णन इस श्लोक में आपको देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं इसको। अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहयाम तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसादात महिमान मात्मनः। यहाँ क्रतु होगा, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा। तम क्रतुः, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। यह कठोर उपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आत्मा कैसा है इन विषयों में। तो कह रहा है अनोर्नियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति बीत शोको धातु प्रसाद महिमान मात्मनः। प्राणियों
कि आत्मा जो है वो अणोर्नियान, अणु से भी अणु और महतो महियान, महान से भी महान है। आत्मस्य आत्मा जंतु निहितो गुहायाम, ये जीवों की जो आत्मा है, प्राणियों की आत्मा है, वह छोटा से छोटा और महान से महान है, जो हृदय रूपी गुफा में बंद है। अब देखिए नीचे क्या कह रहा है, प्राणियों की यह आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो अणु से भी अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म, महान से महत्तर है। परमात्मा की इस महिमा को कामना और शोक रहित होकर कोई साधक देख पाता है। तो फिर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे जो शेष अवशिष्ट जो बचे गए हैं श्लोक, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। बाकी एक छोटी सी कक्षा रही, आप दोनों श्लोक को याद करें और अभ्यास बार बार करें इसके अर्थों को। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी कक्षा के अंत तक आप सभी लोग जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले श्लोक के साथ। धन्यवाद।